इसको खोलो बड़ा वाला खोलो। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सत्संग प्रेमी जनों, जब खराब समय आ जाता है तो उसको भजन करके निकालना चाहिए। प्रकृति के द्वारा जब कोई आपदाएं आती, मुसीबत, वो लोगों के कर्मों की सजा होती। जब महापुरुष पहले से जानकारी देते हैं कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ और भगवान का भजन करने लगो, तो ये आपदाएं, मुसीबत, बीमारियां खत्म हो जाती। लेकिन जब लोग मनमुक्ता में आकर न सुनते हैं, न मानते, न करते हैं, तो फिर प्रकृति उनको अपने अनुसार समझा देती। कुदरत के बाद समझाने का सब उपाय है, लेकिन संत महापुरुष पहले से आगाह करते हैं, खराब समय की जानकारी देते हैं, खराब समय से बचने की युक्ति बताते हैं। लेकिन अज्ञानता बस, भूल भ्रम बस इंसान उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि उनके इशारे दूरगामी होते हैं। और तुम निकट में बैठे हो, तुमको अपने सामने का दिखाई नहीं देता, और वो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान रोज देखते हैं, और फिर जीवों को समझाते बताते हैं कि देखो आगे सबक समय बहुत खराब आ रहा है, उस खराब समय से बचने का उपाय तुम्हारे पास नहीं है। कि तो तुम समझते हो मेरे पास मकान है, दुकान है, जमीन है, व्यापार है, मतलब यानी धन-दौलत है, बाल बच्चे हैं, तो ये बचने का उपाय नहीं है। ये तो कुदरत के एक झटके में सब खत्म हो जाता। लेकिन धीरे 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 जब उनके वचनों को सुनते हैं, सत्संगों में आते जाते रहते हैं, तो ये सारे सब समझ जाते हैं। लेकिन बिना महापुरुषों के इस आपदा को, मुसीबत को कोई खत्म नहीं कर सकता। आप देख रहे हो चारों तरफ कोहराम मचा हुआ,
लेकिन उपाय उसका कोई नहीं है। ये जो उपाय बताए जा रहे हैं ये सब उससे संबंधित नहीं है। ये तो अपनी मानव बुद्धि में जो आप सोच रहे थे उसे बताने लगते हो। तुम नहीं कुदरत के विधान को तो जानते नहीं कि वो किस तरह का विधान बनाती, क्यों बनाती है, किसके लिए, किस काम के लिए बनाती है। लेकिन महापुरुषों को सब मालूम रहता है, तभी तो इशारा करके आपको बताते रहते हैं। कहने का मतलब यह है, जब कोई भी खराब समय आ जाए और जिसकी जानकारी कितने पहले से आपको बताई जाती है, लोग समझते हैं कि अभी तो कुछ है नहीं, ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि तुम्हारी तो दिव्य दृष्टि खुली नहीं है। तुम दो आंखों से देखकर, दो कानों से सुनकर उनको समझना चाहते हो। तो ये विषय बड़ी बड़ी गंभीरता का है। अब तो सारे देश में तबाही है, और तबाही से दूर होने का जो उपाय है उसे भी लोग नहीं मानते हैं, अब भी नहीं मान रहे। अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा है सब क्यों हो रहा है, क्या जरूरत पड़ गई। तो कहने का मतलब है, जब सत्संगों में आओगे, उनके दूरगामी विचारों को, वचनों को सुनोगे, उस पर अमल करोगे और अपने जीवन में जब उतारोगे, तब तुम लाभ पाने के अधिकारी बन जाओगे। जब लाभ मिलने लगेगा तब तुम्हें विश्वास होगा, पहले तो विश्वास होता नहीं आपको। कहने इसके जीवों को समय से पहले महापुरुषों ने जगाया, उनको चिताया, इशारा किया, और हर समय की जानकारी हर मोड़ पर आपको देते रहे, चाहे राजनीतिक मोड़ हो, चाहे धार्मिक मोड़ हो, चाहे और कोई है, मतलब नहीं, समय से सबको जानकारी दी गई है। अब ये समय खराब आ गया, इस पर किसी की मनोबुद्धि काम नहीं कर रही। जो उपाय आप बताते वो नहीं है, वो तो उपाय उन्हीं के पास है जिनका प्रकृति से सीधा संबंध है। प्रकृति के हर काम को, हर इशारों को समझते हैं, तभी तो आपको पहले से बताया जाता कि होशियार हो जाओ, खराब समय आ रहा है। तो लोग उसे हंसी मजाक समझते थे। जब आपने माना नहीं, अवहेलना और निरादर किया, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, चेहरे नगर अनाथ का जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन, आदेश निर्देशों को जो नहीं मानते हैं, तो कहते कि वो सब साफ हो जाता है। अब ये समय आ गया जिस पर कोई विचार ही नहीं कर रहा कि चलो भाई, तुम्हारे पास नहीं है तो संत महापुरुष भी भारत भूमि पर हैं, उनसे भी लोगों को सलाह लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए। लेकिन वो अपनी तौहीनी समझते हैं कि उनके पास जाएंगे तो हमारी तौहीनी हो जाएगी। इनको मालूम नहीं कि बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह है, उनके कदमों में पड़े रहे, और मतलब यानी अपने समय के लोगों को बचाने के लिए। तो ये तो हमेशा का विधान रहा है, कोई नया थोड़ी है। अब तुम ना तो पहले का मानते हो ना वर्तमान का, तो जब पहले का वर्तमान का नहीं मानोगे तो तुम्हारा वर्तमान खराब हो जाएगा। जब वर्तमान खराब होगा तो भविष्य अच्छा कैसे होगा। और भविष्य के लिए ही सब कुछ किया जा रहा कि आगे हमारी मुसीबत दूर हो जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारी बीमारी खत्म हो जाए, हम सब लोग सही सच्चे रास्ते पर चलने लगे और शांति से परिवार में रहने लगे। सब चाहते तो अच्छा ही अच्छा है, लेकिन अच्छा होगा कैसे, विषय तो ये सामने खड़ा है। तुम्हारे चाहने से अच्छा नहीं हो जाएगा, तुम्हारे देखने से अच्छा नहीं हो जाएगा, तुम्हारे सोचने से अच्छा नहीं हो जाएगा। जब अच्छे कर्म करोगे, अच्छा खान पान करोगे, अच्छे विचार रखोगे, तभी तो अच्छाई का लाभ आप उठा सकते हो। तो जब करना नहीं चाहते तो मिलेगा कुछ। तो ये करने का विषय है। इसी को महापुरुषों ने कहा, भाई अच्छे कर्म करो। जब अच्छे कर्म करोगे आपको अच्छा लाभ मिलेगा, बुरे कर्म करोगे दुख तकलीफ उठाओगे आप। तो ये तो मतलब मनमुक्ता में आकर तो समझते ही कहाँ इस बात को। उन्होंने सत्संग के माध्यम से जीवों को जगाने बचाने का हमेशा काम किया है। कोई नया काम नहीं हो रहा, पुराना ही है। लेकिन जब पुराने को नहीं समझे तो आप उसे नया कहने लगे, और नया नहीं, वो तुम्हारे लिए था, तुम्हारे बचाव के लिए था,
तुम्हारी सुरक्षा रक्षा है, हिफाजत के लिए था, लेकिन जब आप उस पर ध्यान दोगे तभी तो कुछ बनेगा। अब धीरे 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 देखो आपका काम पूरा हो गया। जो आवास निर्माण था हो गया है। अब धीरे धीरे घर की तैयारी करो, क्योंकि गुरुपूर्णा कार्यक्रम तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों को इसकी बड़ी चिंता हो गई है। जबकि इस कार्यक्रम से बचाव है, इस कार्यक्रम से ही लोगों का बचाव है, लेकिन उस बचाव को वो थोड़ी समझ पाते हैं इस चीज को। तो अब धीरे धीरे घर की तरफ प्रस्थान करो और घर में बैठकर सिमरन ध्यान भजन नित्य नियम से किया करो, दोनों वक्त। और सभी लोग अपने अपने जिलों में अपने अपने हिसाब से इसको पर्व को मनाएंगे। ये तो सामूहिक है, मनाएंगे अपने अपने घरों में अपने अनुसार, क्योंकि पर्व तो नहीं छोड़ा जाएगा, वो तो मनाया जाएगा। वो तो गुरु के आदेश का पालन, वो कैसे खुश होंगे, कैसे हम जीवों पर दया कृपा मेहरबानी करेंगे, तो ये पर्व तो बनाया जाएगा, लेकिन अपने अपने घरों। यहाँ कोई उत्सव नहीं होगा। पहले से आपको बताया जा रहा, बराबर आपको सत्संग में मिल रहा, तो धीरे धीरे घर की तरफ चलने की तैयारी करो, क्योंकि सरकार के कुछ ऐसे नियम है, तो भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। अभी आश्रम में यहाँ तो 100-200 आदमी हमेशा रहे, तो नहीं कि कोई मतलब अभी आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, जिनको जैसा समय मिल जाता है चले जाते हैं। लेकिन लोगों को बता दो भाई यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा, कोई अंडारे भंडारे लाने की जरूरत नहीं, चुपचाप बैठकर भजन करो, बुरे समय को भजन के द्वारा काट लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसका कोई उपाय नहीं, ऐसे बिन हरि भजन खगेशा मिटे न जीवन के कलेशा। जिंदगी में आने वाले कष्ट मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारी दैवी प्रकोप कहते भगवान के भजन से जाते हैं। और तुमको रास्ता मिला हुआ, बाकी तो किसी के पास रास्ता है नहीं है, और न उस रास्ते की तरफ कोई ध्यान देता है कि बचने का उपाय केवल हरि भजन है और ये पूजा पूजा पाठ कुछ नहीं, इससे तुम बस थोड़ी जाओगे। तो इस पर विचार तो वो करेगा जो उस रास्ते का पथिक है, जिसने रास्ता तय किया है, रास्ते पर चला है, रास्ते का लाभ जिसे मालूम बताएगा भाई। जिसको कुछ नहीं मालूम तो आपको क्या बताएगा। तो इसलिए अब धीरे धीरे, आज तो 28 तारीख है, तो कोई जाएगा नहीं, आज कल से प्रस्थान करो धीरे। काम भी आपका कोई सेवा तो रही नहीं है, धीरे सब काम हो गया है, तो अपने अपने घर की तरफ चलो और धीरे धीरे देखते जाइए आप। कुछ लोग तो मतलब नहीं, 100-200 आदमी तो रहते ही आश्रम में हमेशा से रह रहे, तो जब नहीं कोई था तब भी थे, जब भी आता भी है, इसका मतलब ये नहीं है। और ये जो भी यहाँ हो रहा है वो सब आगे आने वाले समय के बचाव के लिए हो रहा, वो तो सब सार्वजनिक है, ये कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है। अब लोग सार्वजनिकता को समझते नहीं कि सार्वजनिक क्या है, व्यक्तिगत क्या है। जब आएंगे कभी सुनेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो आपका काम हो गया, देखिए, क्योंकि निर्माण बड़ा जरूरी था। जो लोग रह रहे हैं कहाँ खाएंगे बैठकर, भोजन कैसे बनाएंगे, अपना खाद्यान्न पदार्थ कैसे रखेंगे, उसी की व्यवस्था है। वो तो धीरे धीरे आपका पूरा हो रहा है। और ये कुछ लोग तो रहते ही यहाँ हैं, जितने लोग रहते हैं उतने में ही कम हो जाएगा। तो आप चलने की तैयारी करो। जो लोग आ रहे हैं उनको मना कर दो कि भाई अब तो सेवा रही नहीं, सेवा हो गई है, तो व्यर्थ में आप समय क्यों खराब करोगे। अपनी अपनी जगह बैठकर सुमरन ध्यान भजन करो, और जो वचन आपको सुनाएंगे उनको याद करो। जब वचनों को याद करोगे तो निश्चय ही तुम्हारी संभाल वहाँ भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहीं आने पर हो, वो वचन हर जगह काम करते हैं। तभी तो इतने साल पहले से आपको सुनाया जा रहा, समझाया जा रहा कि आगे खराब समय आ रहा, इतना खराब समय आ रहा कि मानव बुद्धि से परे, न मानव सोच सकता है, न खरीद सकता, न विश्वास कर सकता। वो खराब समय और परिवर्तन दोनों चीजें आपके साथ,
ये समय भी खराब है और परिवर्तन भी होगा। तो लोग इस बात पर बड़ा आश्चर्य करते हैं कि कब परिवर्तन होगा, कैसे होगा। तो आपने ये सोचा था कि खराब समय कैसे आ जाएगा? कोई इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं थी कि खराब समय भी आ जाए, खराब समय आ जाएगा। लेकिन आपको निरंतर बताया जा रहा कि आगे समय बहुत खराब, इतना खराब है तुम्हारा खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा, काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये सब आपको पहले से जानकारी दी जा रही है। अब उस पर लोग विचार नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो तो ये तो आपको बहुत पहले से जानकारी दी जा रही, सत्संग के माध्यम से सारे हिंदुस्तान में जा करके है। जो समय आने वाला था कितना भयानक और खराब था दुर्दिन का, उसी की तो जानकारी आपको 8 साल दी गई पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर। कोई ये नहीं कह सकते हमको बताया नहीं गया। और ये भी कहा गया भाई जितने लोग आए हो खड़े बैठे उसमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको आगे का सत्संग नहीं मिल सकेगा। तो सारा तो सब आपके लिए होता रहा बराबर। अब तुम बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते, तो समझते हो कि कोई प्रवचन हो रहा है, कोई भाषण हो रहा है, कोई स्पीच दी जा रही। यहाँ ये संत मत में ये होता ही नहीं। संत मत में क्या होने वाला है, उस होनी को कैसे टाला जाए और उससे लोग कैसे बचे, केवल उसी की जानकारी दी जाती। तो मालूम तो सब लोगों को है भाई हाँ ये संदेश हुआ, ये संदेश हुआ। और आज भी वही हो रहा है, क्योंकि अभी समय अच्छा नहीं हुआ, अभी तो और खराब आएगा। एक तो खराब की शुरुआत हुई, जब शुरुआत में लोग बेचैन हो गए तो आगे कितना खराब हो जाएगा। केवल बच्चों के द्वारा बचाया जा सकता, लोगों को संगठित करके उनको धर्म की तरफ मोड़ा जाए, उनको अच्छे खान पान की जानकारी दी जाए तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। वो तो कोई कर नहीं रहा है, जो करना चाहिए उसे करते नहीं, ये नहीं करना चाहिए वही करते, इससे मुसीबतें और बढ़ेगी, आपत्तियां और बढ़ेंगी, संघर्ष लड़ाई झगड़े और मारकर ये सब और बढ़ेगा आगे। कहने का मतलब है कि वो अपनी फर्ज अदायगी बराबर करते रहते, बराबर जानकारी आपको देते रहते। लोग समझते हैं रोज वही हो रहा, रोज वही सुना रहे। अरे भाई रोज रोज अगर सुना रहा तो समझो कोई बात विशेष जरूर है कि बार बार इस पर दबाव क्यों डाला जा रहा, क्यों आपको वचनों से बराबर अवगत कराया जा रहा। इसका मतलब खराब समय आने वाला है। उस खराब समय से बचने का उपाय इंसान के पास है ही नहीं, वो तो है ही नहीं आपके पास। और बताया जाए तो आप मानते नहीं। यही व्यवस्था है कि एक तो ये जानते नहीं सही सच्ची बात, और बता दिया जाए तो मानते नहीं, और जो किया जा रहा है वो सबके हित में हो रहा है। मैंने कहा भाई यहाँ तो कोई ऐसी बीमारी है नहीं, और ना बीमारी यहाँ आएगी, क्योंकि बीमारी वाला यहाँ काम ही नहीं हो रहा। यहाँ कोई शराबी को भाभी कोई मांसाहारी तो आता नहीं, सब शाकाहारी है। कोई ऐसी जगह हिंदुस्तान में नहीं है जहाँ शाकाहारी लोग आते हो, ये भी एक विशेषता है। वहाँ तो सब तरह के लोग जाते हैं, क्योंकि वो जड़ पूजा में तो कोई बात ऐसी हिदायत है नहीं, वैसे बताया तो गया है लेकिन उसको लोग मानते नहीं। और ये चेतन पूजा, जहाँ चेतन पूजा का प्रश्न है वहाँ तो सब यानी जगे हुए हैं, उनको सब मालूम है क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या कौन खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसका खाना किसका नहीं खाना चाहिए, किसका लेना चाहिए। यहाँ कोई चढ़ावा किसी तरह का ये काम यहाँ नहीं होता। यहाँ तो चेतन जीवात्माओं का काम हो रहा,
और ये काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कहीं आप चले जाओ ये काम नहीं। और इस तरह के लोग कि सब शाकाहारी हो ऐसा भी कहीं जरूरी नहीं है। केवल यही एक ऐसा स्थान है जहाँ सब लोग शाकाहारी हैं। कोई बीमारी, कोई झगड़ा, कोई झंझट, कोई आपदा, कोई मुसीबत, मतलब कुछ यहाँ आने वाली नहीं है। अब इस बात को लोग कैसे समझें, उनकी समझ में नहीं आ रहा। और देखते भी यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो कोई मरीज निकला नहीं, ना है कोई और नया कोई होगा। ये काम यहाँ नहीं होगा। प्रकृति भी चाहती है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार आपको यहाँ से यहाँ चलाया जा रहा, प्रकृति के अनुसार आपकी रहनी गहनी बनाई जा रही है, और प्रकृति के अनुसार ही तुम्हारा सारा काम यहाँ हो रहा। जो प्रकृति से संबंधित है उसके यहाँ इस तरह की प्रकृति कोई दुर्घटना नहीं करती, कुछ नहीं होता। अब यह है आने जाने का समय तो सबका निश्चित है। अगर यहाँ किसी की मौत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब ऐसे स्थान पर लोग मृत्यु पा गए तो उनका यानी मतलब जीवन ही धन्य हो गया, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, कितनी अच्छी मौत हो गई। ये तो हो सकता है, लेकिन बाकी जो लोग कहते हैं वो यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, अब हमें आपको चलो उसी व्यवस्था में रहना। 3 महीने यहाँ 200 आदमी 150 आदमी परमानेंट था। जब ये लगाया लॉकडाउन तभी तो यहाँ लोग थे, लेकिन पूर्ण मर्यादा में थे। कोई आश्रम से निकल के न गया, न कोई बार बार अंदर आया। इतनी बड़ी मर्यादा कहीं नहीं आपको मिलेगी। अब इस मर्यादा को भी लोग नहीं सोच पाए कि 3 महीने आप बराबर देख रहे हो, 1 साल से बराबर देख रहे हो। जब से गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम हुआ है तब से बराबर 100-200 प्रेमी रहते। क्यों? आश्रम ये प्रेमियों का घर है, उनका घर है। अपने घर में कौन नहीं रहेगा, कौन आएगा कौन जाएगा नहीं ये तो। लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई जो लोग आते जाते हैं इनमें कोई तरह की बीमारी भरी तो नहीं है, ये तो आपको सोचना चाहिए। बाकी बीमारी को तो आप दूर कर नहीं सकते। जहाँ है वहाँ तुम कुछ कर नहीं कर पा रहे, जहाँ है वहाँ तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहे, और जहाँ नहीं है वहाँ के बारे में जानते नहीं है। दोनों चीजें हैं, लेकिन हमें आपको जानकारी होते हुए अपनी व्यवस्था में रहना, अपनी गुरु मर्यादा में रहना, और मर्यादा सर्वोपरि होती है। तो ये समय बहुत खराब है। उस समय से बचने के लिए आप लोग सुमरन ध्यान भजन में समय बढ़ा दीजिए, समय बढ़ा दीजिए। तुम्हारे पास कुछ नहीं तो उससे बच जाओ। ये तो कहा गया कि दुनिया के लोग जलेंगे तो आँच तुमको भी लगेगी। इतना तो हो सकता है कि भाई महंगाई बढ़ जाएगी तो आप छूटोगे नहीं उससे, और कोई चीज़ आ गई तो उससे आप बचोगे नहीं, लेकिन वैसे आप सुरक्षित हैं तो सुरक्षित रहेंगे। ये मालिक की दया है। जब वचनों के अनुसार आप चलोगे तो सुरक्षा तो तुम्हारे पीछे ही घूम रही है। यहाँ कोई सुरक्षा किसी की जरूरत नहीं, और ना किसी ने कोई सुरक्षा की अभी तक किसी ने नहीं किया। उनको ये भी नहीं मालूम कि हम तो सुरक्षा की नहीं, ये लोग सुरक्षित कैसे हैं, यहाँ ये चीज क्यों नहीं आ रही, इस पर तो विचार करना चाहिए। तो जब पूछेंगे तभी तो बताया जाएगा, और पूछने वाला कोई है नहीं तो समझते हम जानते। तुम जानते हो तुम्हारे लिए ही खराब है। खराब समय कोई जानकारी तुम्हारी हुई, अरे खराब समय से बच जाओ, बचने का उपाय ढूंढ लो, लोगों को बचा लो, तब तो मान लिया जाए आपके पास जानकारी। तो जानकारी तो किसी की है। अब ठीक है, समय खराब है तो वो कर्मों की सजा है। अब उस कर्मों की सजा को तुम तो टाल सकते नहीं हो, क्योंकि विधान कुदरत के हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। तो जब ऐसा समय आ जाए और लोगों को सोचना चाहिए कि संत महापुरुष भी हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका भी उत्तरदायित्व है। अरे उनसे भी कोई सलाह, कोई मदद ले ली जाए, वो आपको उपाय बता देंगे। लेकिन तुम्हारा आना जाना नहीं रहेगा, तो तुम अपना कानून कोई इस तरह का लगा दोगे तो उससे तो और जो समय अच्छा आने वाला वो भी पीछे टल जाएगा। तो अब आपका ये सेवा का काम समाप्त हो गया। देखा खेती का लगभग आपका काम हो ही गया सब। अभी आवास निर्माण ये भी हो गया, कोई ज़्यादा समय काम है नहीं।
तो फिर ज़्यादा लोगों की रहने की क्या जरूरत है। अपने घर जाओ और अपनी पारिवारिक व्यवस्था को देखो, क्योंकि वो व्यवस्था भी तुम्हारी जिम्मेदारी की है। उसे देखते रहोगे तो यहाँ आने का समय मिलता रहेगा। यहाँ की व्यवस्था भी आपकी है। उस समय समय पर आकर के जब आदेश दे दिया जाएगा कि कोई काम हो रहा है तो लोग सेवा के लिए आ जाएंगे। अब यही लोगों को बताओ फोन के द्वारा कि भाई यहाँ अब कोई सेवा नहीं, सब सेवा हो गई, क्योंकि लगातार सेवा यहाँ चली गई। 1 महीने में आपकी खेती का काम शुरू हो गया, सब बुआई हो गई। अब इधर भी कोई काम नहीं है, उधर आवास निर्माण हो रहा तो अभी आपका हो गया। अब केवल छतें तो पड़नी है, उधर भी 50 लोग रहते ही हैं, कर देंगे आपका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब सब लोग खड़े हो जाओ। देखो अभी आपने 1 घंटे परमात्मा की याद, इसी को भजन कहते हैं, अभी आपने किया। और भजन के बाद कुछ वचन मिल जाए तो भजन में मजबूती हो जाएगी, आस्था और विश्वास बराबर बना रहेगा और नित्य नई प्रेरणा बच्चों से मिलती है। कोई कमी है, त्रुटि है, गलती है, अगर उसको बताया नहीं जाएगा तो बेचारे क्या समझ पाएंगे। वो सब जानकारी आपको धीरे धीरे जो कहीं नहीं है, ये जानकारी कहीं नहीं होती। जानकारी सब अपने लाभ की, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा की, लेकिन यहाँ ऐसा कोई काम नहीं। अगर लोग आप मान जाए तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, सुधर सकता है, लेकिन माने ही क्यों, मानेंगे क्यों? तभी तो कहा कि विनाश काले विपरीत होती है। जब विनाश होने को होता है तो मानव की बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाती, सब विपरीत दिशा में है। उनको यही नहीं मालूम जा रहे हैं किधर जा रहे हैं, वो हम जाएंगे उधर मिलेगा क्या। और इतनी तेजी से भाग रहे, बहुत तेजी से भाग रहे थे। महापुरुषों ने जगह जगह विराम लगा दिया, नहीं नहीं भाई आगे मत बढ़ना, आगे खराब समय आ रहा। लोग माने नहीं तो भुक्तभोगी हो गए। तो इतनी जनहानि हुई है 3 महीने में। अब यह है भारत देश तो धार्मिक भूमि है, यहाँ तो जब जब खराब समय आया तो ऋषि मुनि महात्माओं ने वो बचा लिया, ये उनका विषय है। अब अभी वो बात को लोग भूल गए कि आपत्ति मुसीबत आई है तो इसे बचाएगा कौन, इसकी जानकारी किसके पास है। तो लोगों को पूछना चाहिए, लेकिन पूछने के अति जो हो रहा उसको बंद कर दीजिए। तो जब बंद किया जाएगा तो आगे क्या होगा, इस परिणाम पर भी तो विचार करो। अभी तक क्या हुआ और आगे क्या होगा, और रुकने का तुम्हारे पास तो कोई इंतजाम है नहीं, कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था नहीं। अंत में इनको कहना पड़ेगा कि सब लोग ईश्वरी चिंतन करो, परमात्मा की याद करो, क्योंकि सारी सृष्टि उसी की है। तुम्हारी बनाई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। तुम किसी की व्यवस्था में रह रहे हो तो किसी की व्यवस्था में जब व्यवस्थित तरीके से रहोगे तभी तो रह पाओगे, न वहाँ का माहौल खराब हो जाएगा। अब वो व्यवस्था व्यवस्थित किसी बात को नहीं समझ पा रहे, उनकी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अरे जब यहाँ देख रहे हो इतने लोग हैं, यहाँ तो कोई बीमारी नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्या कारण, इस पर विचार करना चाहिए। ये बहुत विचारणीय विषय है, तुमको सब तरफ से दिखाया, अब तो करके दिखाया जा रहा। देख लो इतने लोग, यहाँ कोई बीमारी नहीं, और इस स्थान कोई बीमारी आ भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर सब प्रकृति से संबंधित काम किया जाता, कोई विपरीत काम नहीं। सब मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार में रह रहे। और सब लोग हिंदुस्तान में यही काम करने लगे तो आपत्ति मुसीबत बिल्कुल झटके में चले गए। लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो विपरीत है, वो तुम्हारे हित में नहीं है। वो जानकारी आपको नहीं है कि किधर से ये आपत्तियां आ रही और किस कारण आ रही।
न कारण, जब तक कारण नहीं तब तक निवारण नहीं होगा। कारण पर विचार करना चाहिए सब। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो प्रकृति से संबंधित संत महापुरुष उनसे पूछो, उनका भी उत्तरदायित्व है, वो भी इसी भारत भूमि पर है, मतलब यानी तो वही तो इस काम के लिए आए हुए हैं और तुम उस काम से लाभ उठाने के लिए आए हो। जब तुम को समझोगे नहीं, व्यवस्था को जानोगे नहीं, उस व्यवस्था का लाभ आपको कैसे मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो कितनी बड़ी जानकारी, ये काम इंसान का नहीं। इंसान की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। जो व्यवस्था तुमने बनाई उसी में परेशान, उसी में मुसीबत उठा रहे हो। वो व्यवस्था तुम्हारे बचाव को कोई काम ही नहीं कर रही। तो सोच लेना चाहिए कि हमारे काम की व्यवस्था कोई और है, हमारे बचने की व्यवस्था कोई और है, हमारी रक्षा हिफाजत की व्यवस्था कोई और है, लेकिन उन पर तो कोई विचार ही नहीं कर रहा। सब इधर उधर की बातें सोचते रहते। जिससे काम होगा उस बिंदु को ये पकड़ते नहीं और उसी बिंदु पर खड़ा किया जा रहा है सबको ला करके। ये दिखा दिया गया कि देखो इतने लोग एक साथ रहे, यहाँ क्यों नहीं कुछ हो रहा। यहाँ प्रश्न है क्यों नहीं हो रहा। इसी प्रश्न अगर इसी तरह से जगह जगह लोगों को बुला के बैठा के समझाया जाए और उनको सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाए और सच्चे अच्छे मानव खान पान को उनके अंदर लाया जाए तो ये बीमारी चली जाएगी, चली जाएगी। ये बीमारियां हमेशा गंदे खान पान से आती है शरीर में, क्योंकि हर मशीन की खुराक अलग है। जो इंसान ने बनाई उसकी खुराक अलग, जो भगवान ने बनाई उसकी खुराक अलग। अब जैसे पेट्रोल की गाड़ी है तो डीजल डालेंगे खराब हो जाए, कहते कि ये भी तो ऑयल है, ये भी तेल है, ये भी डालें तो खराब हो जाएगी। इसी तरह परमात्मा की बनाई मशीन, ये मनुष्य मशीन है, इसको अगर कोई गलत विपरीत भोजन यानी खुराक दे दोगे तो ये खराब हो जाएगा। लेकिन इस पर कतई बिल्कुल ही विचार नहीं, उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि उसकी तरफ तुम बढ़ावा दे रहे हो, उसको खुलेआम करने की सब जगह मतलब आगे आदेश दे रहे हो, तो ये कैसे जाएगा, तो और बढ़ेगा। और बढ़ने का कारण यही, जब तक खान पान नहीं ठीक होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना इधर का काम तो उधर का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यह है मनुष्य मंदिर की पवित्रता कि हमको इसको पाक साफ पवित्र रहना। इसीलिए तो बाहर में समझाने के लिए ईंट पत्थर के मंदिर बनाएंगे कि उसमें भी जाते हो, कोई गंदा खान पान नहीं करता है, कोई वहाँ गंदा व्यवहार नहीं करता है। यानी मतलब कि जब इस मंदिर से आप शुद्ध और साफ करना सीख जाओगे तो मनुष्य मंदिर अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं, ना उसको ना इसको, ना उसको समझा नहीं इसको समझा, और फट से उसको बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो लोग अच्छा विचार और अच्छी मतलब बात कहाँ बैठ के करेंगे, और जगह तो कोई है नहीं ऐसी। तुमको ये कहना चाहिए था कि भाई देखो ऐसे यानी ऐसी चीज का प्रचार करो जो लोग दुर्व्यसनों से बच जाए, मारकाट से बच जाए और ये दुर्घटनाओं से बच जाए। मतलब इस तरह का तो प्रचार ठीक है, बाकी ये तो कोई करते नहीं। और जो हो रहा था उसको समझा नहीं। 18 बरस साकार का प्रचार, बराबर जानकारी हिंदुस्तान में,
और ये भी कहा नहीं हमारी प्रार्थना स्वीकार। महापुरुष प्रार्थना करके आपको आपको बचने की यानी मतलब शक्ति और उपाय सब देते रहते हैं। किसी ने सुना ही नहीं, कोई गौर नहीं किया। अब जब मुसीबत आ गई तो पता नहीं कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई। ये भी आप देखो कि शुरुआत कहाँ से, किस कारण हुई। तो मांसाहारी मुल्क से शुरुआत थी। तो तुमको जान लेना चाहिए कि मांसाहारी मुल्क से इस काम की शुरुआत हुई है, तो फट से अपने यहाँ का मांसाहार बंद करा देना चाहिए। ये जितने मारकाट स्थान ये सब बंद कर दो, और मतलब ये शराब के ठेके बंद कर दो, क्योंकि ये बुद्धि नाशक नशा है। इसके पीने से मानव की बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी की पहचान पर सब खत्म हो जाती। तो जो काम आपको नहीं करना चाहिए वही आप कर लो, और जो करना चाहिए उससे बहुत दूर हो। तो फिर ये ठीक कैसे होगा? क्या इस तरह चलने से कुछ ठीक हो जाएगा? और बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा फिर तुम्हारा एकदम विचार शून्य हो जाएगा। कुछ न सोच पाओगे, न समझ पाओगे, न कर पाओगे। तो यहाँ तो अच्छा सच्चा काम हो रहा और सबके लिए हो रहा, और सबको ये मिसाल एक प्रमाण भी आपको दिया जा रहा है कि आप भी देखो इतने लोग रह रहे। 3 महीने जो हिंदुस्तान की दशा कितनी खराब हुई है, लेकिन 3 महीने यहाँ लोग रहते हो तो कुछ नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं। क्योंकि बीमारी वाला यहाँ खान पान नहीं, जिससे बीमारियां आती हैं। प्रकृति असंतुष्ट क्यों होती है? जब प्रकृति के विपरीत मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार छल कपट बेईमानी, इसके सिवा आपने कुछ किया है? तो जब कार्य करोगे तो सजा पाओगे। ये सब उसी दिशा में ले जाने वाले काम है जहाँ मुसीबत और संघर्ष बैठा हो। अब यह है कि सारा तो सब किया जा रहा कहा, लेकिन इस सारे को कोई समझदार समझता, ये सबकी बस की बात नहीं है। जो ये बताया जा रहा है ये तो लोगों के अंदर कुछ है ही नहीं इसके बारे में, और विचार ही नहीं कर रहे हैं, केवल बार बार दौड़ रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारा सोचना तुम्हारा करना ये विपरीत ही हो रहा है, ये उससे संबंधित नहीं है। और जो बताया जाए वो आपकी समझ में नहीं आता। तो लोगों को तो देखना चाहिए आकर के कि सारे हिंदुस्तान में सारे विश्व में हलचल मची हुई है, सब मुसीबत आपत्ति में गिरे हैं, कोई उपचार नहीं दिखाई दे रहा। आखिरकार सतगुरु धाम में ये क्यों नहीं हो रहा? ये तो विचार विषय है और सबके समक्ष हो रहा है। कोई पर्दा नहीं रखा जाता। तुम कहते ये 10 आदमी इकट्ठे मत करो, हम कहते 100 आदमी इकट्ठे हो, तब भी कुछ नहीं होगा। अरे भाई इकट्ठे ऐसा करो कि मतलब तुमको ये भी तो विचार हो ये एक दूसरे से विपरीत है, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ इस बात का है, अगर सब एक ही धारा के हो तो बिगाड़ का प्रश्न ही नहीं। जहाँ विपरीत धाराएं आगे खड़ी हो जाएंगी वहां तो निश्चित खराबी पैदा हो जाएगी। तो कहते नहीं हम चेक करते, हमने कहा तुम करोगे क्या? चेक करना तुम्हें क्या मालूम है? और जो चेक करने वाले जानते हैं यहीं से बैठ के देख रहे हैं, उनसे तुम सलाह नहीं दोगे, उनसे तुम पूछोगे नहीं कि आखिरकार देश पर संकट आया हुआ है तो ये कैसे टलेगा, कैसे मुसीबत। तो कितने दिनों से एक कहानी, आने वाले समय की सूचना महापुरुष कहानी किससे नहीं सुनाते। जो समय आगे आगे आने वाला है उससे संबंधित आपको पहले ही जानकारी दी जाती। कहते एक राज्य में एक राजा था, वो सूखा पड़ गया राज्य, और इतना बड़ा सूखा कि सब नाम करने लगे, सब पक्षी पशु सब प्यास की वजह मरने लगे। तो मंत्री ने जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव,
आपके लिए सुख सुविधा वाला, क्योंकि उस सरकार के नियम को भी मानना पड़ता है, क्योंकि रहना है वैसे नियम तो रहने वाले है ही नहीं, क्योंकि जो लगा रहे उस पर तो कोई सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं किसी तरह का, और ये सुधार किसी के बस का भी नहीं। ये तरीके जो अपनाए जा रहे हैं इससे पारस्परिक प्रेम खत्म हो जाए, जो पारस्परिक प्रेम श्रद्धा सेवा भाव समाप्त हो जाए और नुकसानदेह। लेकिन वही बात है, जब बुद्धि खराब हो जाती तो विपरीत दिशा में काम होने लगते। अब लोग धीरे धीरे अपनी घर की तरफ चलने का प्रस्थान करो। जब दूरो संजूगा तो फिर आपको आदेश दिया जाए, क्योंकि कोई सेवा नहीं रही, छोटी मोटी है वो, इतने लोग तो यहाँ रहते वो अपना करते रहेंगे। जय गुरुदेव। वैसे आज 28 तारीख 8, 18, 28 ये आपके लिए शुभ नहीं होते, तो आज तो कोई बात नहीं है, और कल से धीरे धीरे तैयारी करो, यहाँ से चलने की तैयारी करो। अब कुछ होने वाला है और खराब, इसलिए तुम्हारे पर कोई लांछन कोई दोष ना आवे अपने अपने घर की, क्योंकि इस सलाह को कोई लेने वाला नहीं है और इन विचारों को कोई मानने वाला नहीं, तो फिर ऐसी विचारों को बार बार कहने की जरूरत है। मैं तो बलरामपुर से बिल्कुल एकदम सब कहना मैंने बंद ही कर दिया, सारा बंद कर दिया। भाई ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, जो सुनाया वो नहीं मान पाए हो तो तुम क्या मानोगे। मैंने वाणी विराम कर दी और आपने देखा मुसीबत बढ़ गई। उसी कार्यक्रम के वाणी विराम से तुरंत देश में आपत्ति मुसीबत आ गई और लोग उससे परेशान होने लगे। तो आपको सोच इतना बताया गया, जब संत महात्मा चुप होंगे कुदरत का नजारा आएगा, कुदरत के नजारे में प्यारे सतगुरु का सहारा होगा और सारे सारे यानी आपके फीके हो जाएंगे, कोई सहारा आपके काम नहीं आएगा, केवल सतगुरु दयाल एक ही आपका सहारा है। अब सतगुरु को समझता ही कौन, न गुरु को समझता, न संत को, न सतगुरु को। ये तो शक्ति परम संत है जो कभी आई नहीं भूमंडल पर, और ऐसे इन कामों को वही करे, बाकी कोई नहीं करे। जब कहा गया भाई सब महात्माओं को लाओ, जितने मजे धर्म के लोग हैं, और उनसे पूछो इसका उपचार कि अपनी भक्ति और शक्ति भाई लगाइए, कुछ मतलब यानी सुधार हो जाए। यही काम था कि लगातार काफिले में यही कहानी लोगों को सुनाएगी, और जब सुनाई गई तो लोग धीरे 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 उस पर ध्यान नहीं दिया कि इस पर बराबर इतना जोर क्यों दिया जा रहा। हर जगह कार्यक्रम में यही कहानी कि एक राजा था, उसके राज में सूखा पड़ गया। अब सूखे इतना सूखा पड़ा कि पशु पक्षी जल के अभाव में मरने लगे। तो कहा, मंत्रियों ने सलाह दिया कि महाराज भगवान नाम का जाप करो, भगवान के नाम का जाप करो। अब लोगों को तो पता नहीं कि भगवान का नाम क्या है। यहाँ तो कोटि नाम संसार में, तासे मुक्ति न होए आदि नाम जो गुप्त जब पूछे बिरला कोई, उससे तो बिरला ही कोई जानकारी करना चाहे। तो मतलब कहा कि कहीं ये भगवान नाम कौन करेगा, कहा किसी ब्राह्मण को बुला लो। तो एक पकड़ के ले आया, उससे कहा चलो तुमको भगवान का नाम जाप कर। अब बेचारा कह रहा हम तो भगवान का नाम जानते नहीं, हमने सुन रखा है ये नाम ये नाम ये नाम ये नाम ये नाम, लेकिन इस समय का कौन सा नाम है जो सूखा रात को ठीक करेगा। तो अपना वो अब अंदर में सोच रहा कि कौन सा नाम ले। अब वो कह रहा धीरे 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 क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं न करूं, किसका नाम लूं किसका न लूं, हनुमान कर लूं कि शंकर कर लूं कि राम का लूं कृष्ण का लूं, इसी दुविधा में बेचारा पड़ा। वो यही क्योंकि उसको तो कोई भगवान मिला नहीं, उसको नाम की महिमा की जानकारी और नाम का कोई लाभ मिला नहीं, क्योंकि समय का नाम ही समय के लोगों को लाभ दे सकता, जो चला गया वो नाम नहीं काम करेगा। तो मतलब कुछ नहीं हुआ। अब भगवान का नाम हो तो कुछ लाभ हो। तो राजा ने कहा भाई ब्राह्मण 2 महीने से जाप कर रहा, कुछ सुधार नहीं हो रहा। मंत्री ने कहा दूसरा बैठा दो।
अब तुम चाहे 100 बैठा दो, लेकिन जब समय के नाम की जानकारी नहीं होगी और समय का नाम कौन लेके आएगा, जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब दूसरा ब्राह्मण आ गया, वो कह रहा चलो भाई पहला क्या कह रहा देखेंगे। तो पहला तो ये कह रहा था, उसने समझा यही ठीक होगा कि उस गुरु का नहीं जा रहा, तो वो यही दोहराने कि जो ये करो सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। अब इसमें भी कोई नाम नहीं है तो काम कैसे हो। 2 महीने और निकल गए, कहा भाई 4 महीने हो रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, क्या बात। तो मंत्री क्या कह रहा, अब सलाह उनसे पूछो जिनको खुद ही नहीं मालूम। कहा ऐसा करो, तीसरा ब्राह्मण बैठा, अब संख्या तो बढ़ा रहे हो लेकिन नाम किसी में समय का नहीं। तो तीसरा बैठ गया, तो वो सोचता कि वो ये कह रहा है इसमें कोई भगवान का नाम तो दोनों लेना ही नहीं। कहा भाई ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। वो बना ये कहने लगा। अब 3 ब्राह्मण बैठे, भगवान का नाम किसी के पास, उनको समय के नाम की जानकारी ही नहीं है, और जानकारी जिनके पास उनके पास कोई जाएगा नहीं अपनी मनमुक्ता से। तो मतलब कहा कि 3 ब्राह्मण बैठे, कोई सुधार नहीं हो रहा, स्थिति और खराब होती चली जा रही, ये जीव बेचारे भस्म मरने लगे हैं। और कहा कि जिसके राज्य में राजा अगर प्रजा दुखी है, गोस्वामी महाराज ने पहले लिख दिया, ऐ राज करने वालों अपने कानून को समझ लो, जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा अगर दुखी है तो वो राजा नरक में जाता। अब बिल्कुल माहौल सामने है सब, रामचरितमानस को पढ़ लो और समझ लो कि हम किस सजा पाने के अधिकारी जिम्मेदार लोग, तो सबके लिए हो रहा। तो कहा मंत्री कह रहा नहीं त्रिदोष हो गया, त्रिदोष हो गया, चौथा बुलाओ। तो चौथा कुछ होशियार था इन सबसे, तो आया तो उसने देखा कि भाई भगवान का नाम तो कोई नहीं कह रहा, और जो ये कह रहे हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो कहा फिर क्या किया जाए। तो वो कह रहा भाई ये धांधली कब तक चली, ये जो तुम लोग कह रहे हो ये धांधली कब तक चलेगी। तो मतलब वो जो चौथा है वो क्या कर, अरे जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी तब तक सही। ये स्थिति देश की है इस समय वर्तमान में, और इस कहानी को समझ केवल कहानी मात्र सुन रहा है, अपने पर लागू नहीं कर रहा। ये तो सारे देश के जिम्मेदारों पर लागू है, नहीं करोगे तुम्हारी सजा नरक में जाने की है। रिजल्ट भी उन्होंने आउट किया कि अगर नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि सब ये 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में चले जाएंगे। फिर पता नहीं मानो शरीर मिले मिले ना मिले, कोई जरूरी थोड़ी है। तो इसको लोग कहानी की तो सुनते। तो राजा ने कहा चलो चल के देखा जाए कि कब की भगवान का नाम और 4 बैठे कुछ नहीं हो रहा, कारण क्या है। जब राजा अगर पहले ही सोच लेता तो ये बच जाता इतना समय, लेकिन नहीं सोच पाया। तो बाद में कहा चलो चलो चल के देखा जाए भाई। तो राजा हाथी पे सवार को चला। जब वहां पहुंचा तो लोगों ने देखा कि आज तो राजा स्वयं आ रहे हैं, अब हमें पारितोषिक इनाम मिलने वाला। तो राजा को देख कर जोर से चिल्लाने लगे, क्या करूं क्या न करूं, करूं, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी तब तक सही। राजा ने कहा अरे बदमाशो, अब तक चली लेकिन अब नहीं चलेगी, अब तक चली लेकिन अब नहीं चलेगी। जब तक महाराजा नहीं आएंगे, नहीं कहेंगे, तब तक ये बंद नहीं होगी। ये कोई नहीं बंद कर सकता। उनको ये इशारा मालूम ही नहीं आखिरकार इशारा क्यों किया गया। और पूरे देश में काफिला घुमा, मतलब यानी 17-18 प्रांतों में और सब जगह इसको प्राथमिकता दी गई कि आगे आने वाला समय ऐसा होगा, जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ये परिणाम होगा अगर नहीं मानेंगे तो परिणाम तो बहुत पहले महात्मा बता देते हैं, उसको तुम किस्सा कहानी समझते हो। वो तुम्हारे आगे जो आने वाला है उसकी बनी मतलब भूमिका आपको बताते हैं। और यही है भाई 18 साल से आपका 8 साल से बराबर हिंदुस्तान में बराबर जानकारी दी जा रही बच्चों की कि किस तरह से बचोगे। आपदा मुसीबत बीमारी महामारी दैवी प्रकोप आ रहा, तुम्हारे पास सुरक्षा
रक्षा हिफाजत का कोई भी ऐसा सामान नहीं जिससे आप बच सको। तो इससे ज्यादा और क्या किया जाए, लेकिन विचार ही नहीं किया। अंत में काफिला निकाल दिया, वो भी किसी को जानकारी नहीं दिया। एक दिन रह गया, हमने कहा भाई काफिला निकलेगा। वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, वहां से होता हुआ ये बीच में गोंडा है और श्रावस्ती है, वो ये नगर में तो जिलों से होता हुआ और वो बलरामपुर पहुंच जाएगा। और वहां पर होली मिलन महोत्सव, होली मिलन, आपको ऐसे मिलन इनसे जोड़ा गया है जो पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत को बढ़ाने वाला था, सबके अंदर सही सच्चा भाव पैदा करने वाला था। तो आप लोगों ने वो भी देखा कि होली मिलन महोत्सव क्या होता है। उस पर आपको 5 दिवस से मिला और कहा फिर जो लोग नहीं आ पाए या इशारा नहीं समझ पाए उनके लिए अब भी मौका है कि बलरामपुर आ जाए और यहीं से सीधे समापन में शामिल हो जाए। तो आप लिखा नाम मिल जाएगा। और वहां से काफिला चला। अब देख रहे हैं, क्या किसी को मालूम नहीं है कि जब इतने लोग जिनकी कोई गिनती करना नहीं थी ये एक साथ सड़क पर चल रहे हैं, कोई दुर्घटना नहीं है, कोई व्यवस्था में बाधा नहीं है, सारे नियम कानून को मानते हुए, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं मानता। आधा रोड खाली, किसी प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बाधा नहीं, कोई कर्मचारी अधिकारी को कोई बाधा नहीं। और उनको प्रसाद दिया गया, जगह जगह रुक कर उनको प्रसाद दिया गया और उनको बरकत दी गई कि आगे समय खराब है, तुम धन से हीन हो जाओगे, धनहीन बलहीन शक्तिहीन विवेकहीन सब हो जाओगे, इसलिए ये प्रसाद लो। ये प्रसाद तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, तुमको शांति सुकून देता रहेगा। तो मैंने पहली बार 300 किलोमीटर बैठ के प्रसाद बांटा। तो सोचना चाहिए लोगों का कि प्रसाद इतना जबरदस्त मतलब लोगों को दिया जा रहा है, बात क्या है। तो किसी ने आके पूछे नहीं कि ये किसका उपचार है। हमने कहा भाई आगे आने वाले समय से बचने का उपचार है, ले लो इसको। और तुमको बरकत दी, घर बैठे। जबकि लोग महात्माओं के पास जाते हैं, अर्जु मिन्नत प्रार्थना करते हैं तो वो खुश हो जाए तो कुछ दे दे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सबको जबरदस्ती दिया गया। लेकिन उस पर असर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, क्योंकि आपने उस भाव में लिया ही नहीं, उस भाव ने आपने खाया नहीं। और भाव प्रधान होता है, भाव में तो भक्ति है और भक्ति में शक्ति है और शक्ति युक्ति है और युक्ति से मुक्ति है, ये तब मुक्ति होती है। तो किया तो सब गया, ऐसा नहीं कि कोई भाषण स्पीच में देता रहा, मैं तुम्हारे सामने करके दिखाता रहा, सब करके पूरे हिंदुस्तान में जो इस धरती पर कभी किसी ने किया नहीं। प्रसाद किसी ने नहीं बांटा। आज भी व्यवस्था प्रसाद लेने की है, देने की नहीं है। फिर भी आपको समझना चाहिए कि इतने लोगों को प्रसाद दिया गया और लिया किसी से नहीं गया। तो सोचना चाहिए कोई बात है, कोई बात है, कोई बहुत जरूरी है हमारे मतलब मानव इंसान से को बचने के लिए, कोई बहुत बड़ा उपाय दिया जा रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने उस पर विचार नहीं किया। मैंने कहा चलो वहाँ नैमिषारण्य की तपोभूमि पर काफिले का समापन, सारी दिया तो यही रहेगी और यहाँ उनके वाहनों का पूजन कर दिया गया। चलो तुमने वाहन काफिले में शामिल किए तो वो वाहन वाला भी लाभ आपको मिल जाएगा। जब किसी चीज का पूजन किया जाता तो सुरक्षित लोग रख लेते, नहीं लोग समझ पाए भी वाहन का पूजन क्यों किया जाए, कि अब ये वाहन तुम्हारे खड़े हो जाएंगे, नहीं चल पाएंगे, वैसी स्थिति बनने जा रही है। उसी का प्रमाण ये पूजन और तुम्हारी कलाई में रक्षा सूत्र, कि अगर समझते रहोगे मानते रहोगे तो कुदरत का तुम्हारे पर कोई प्रकोप नहीं होगा, कोई बीमारी महामारी नहीं आएगी, कोई किसी तरह की दुर्घटना नहीं होगी। और लोगों ने इसको एहसास किया। हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर वो तुम्हारे कर्मों की सजा थी कि अगर जान जाना है तो कहीं हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कहीं कुछ और थी, खरोच आ गई तो तुम्हारी मौत वाली व्यवस्था खत्म कर दी गई। उसमें भी लाभ होता है, ऐसा नहीं है तो तुम्हारा किया हुआ सब, लेकिन उसको भी बहुत सरल कर दिया जाता। तो लोगों ने इसको देखा, फिर मैंने उनको महाप्रसाद दिया कि आप जाओ, तुम्हारे परिवार के लिए महाप्रसाद है। उसी से ये बचाव हुआ।
ने सब इसमें जरूर फंस जाते। ये महामारी किसी को छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन लोगों को पहले से पाक साफ कर दिया गया, शाकाहारी बना दिया गया, भजन में लगा दिया गया, फिर उसका परिणाम कैसे खराब होगा? अगर इसी तरह सब लोग करने लगे तो देश का पूरा परिणाम ठीक हो जाता, कुछ नहीं होता। ये हिंदुस्तान है, यहाँ जब तक प्राकृतिक प्रकोप आया तब तक राजा महाराज बादशाहों ने अपने गुरु की शरण लिया, संत महात्माओं के पास गए कि महाराज मेरे विषय तो नहीं है, ऐसा करे आप कोई उपाय बता दीजिए तो हमारी प्रजा बच जाए। लेकिन जब प्रजा के प्रति बचाने का भाव होगा तब, अब इनको तो अपने मान सम्मान का, अपनी खुशी बच जाए, मान सम्मान बना रहे, मतलब अपने लिए तो सोच रहे हैं, प्रजा के लिए कुछ। ये भारत की जनता है, जब तक भारत की जनता जाग गई, जब तब तब उसने सब कुछ कर डाला। बड़े बड़े राजा महाराजे बादशाहों को कान पकड़ के गद्दी के नीचे उतार दिया, ये भारत की जनता। इससे बिचारी लोग कहाँ कर पा रहे कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र माने ढांचा, प्रजा के द्वारा ही ढांचा बना है, प्रजा के द्वारा व्यवस्था बनाने के लायक तुमको खड़ा किया गया, तुम अपने आप थोड़ी खड़े हो गए, प्रजा के द्वारा बनी थी। बात तो ये कि समझने की कोशिश, जिस प्रजा ने बचाया, अब तुम्हारा उत्तर दे तो प्रजा को बचाओ। उसने तुमको बनाया और तुम्हारा उद्देश्य है कि प्रजा को बचाना। अब कोई नहीं बचा पा रहा, क्यों? जो बचने का उपाय उससे तो बहुत दूर खड़े, और यहाँ उसी का परिचय दिया जा रहा। देख लो इतने लोग हैं, यहाँ क्यों नहीं तो हो रहा? तो यहाँ तक तो वो जाते ही नहीं कि भाई आखिरकार इतने लोग यहाँ रह रहे। अन्य जगहों के 5 आदमी पूजा कर नहीं करेगा, मंदिर के अंदर नहीं जाएगा, मस्जिद में नहीं जाएगा, तो आखिरकार यहाँ जो हो रहा है ये उससे बचे क्यों हैं? इन पर कोई आपदा, प्राकृतिक प्रकोप, कोई बीमारी महामारी क्यों नहीं आ रही है? तो ये आपको विचार करना चाहिए, पूछना चाहिए, और इन्हीं से पूछ लो, ही बता देंगे कि हम लोग सब शाकाहारी हैं, यहाँ कोई मांसाहारी नहीं होता। जहाँ सब शाकाहारी हैं तो वहाँ विपरीत दिशा तो है ही नहीं, कोई विपरीत है ही नहीं। तो बात यह है कि उस पर विचार किया जाए तब तो कुछ होगा। पूछना चाहिए कि सारे देश में तो हंगामा मचा हुआ, कानून बन गया, 5 आदमी इकट्ठे नहीं, और यहाँ इतने लोग हैं। और उस समय जब लगा तब भी यहाँ 200 लोग 150 लोग यहाँ हमेशा रहे आश्रम में, क्योंकि आश्रम तो प्रेमियों का घर है। कि अपना को आदमी कोई घर छोड़ देगा? अरे घर में सबको रखा गया, और इतनी मर्यादा में यहाँ लोग रहे कि ना का एक आदमी बाहर गया, ना बाहर का कोई अंदर आया। ये मर्यादा किसी ने पालन की हो तो बता दीजिए आप। फिर भी लोगों की समझ नहीं आता कि कितने लोग मर्यादित हैं। उसी मर्यादा का परिणाम है ये सुरक्षित है, यहाँ कुछ नहीं। तो आगे पूछना चाहिए लोगों को, भाई इतने लोग आप क्या हैं, यहाँ क्यों नहीं कुछ हो रहा, यहाँ बीमारी क्यों नहीं आ रही? तो तुमको जानकारी मिल जाती कि बीमारी आने का कारण क्या है। गंदा खान पान, और सबसे पहले तुम गंदे खान पान एकदम खुले छूट दे रहे हो। ये इसको मारो, इसको काटो, और मार काट के मुर्दा मांस इस मनुष्य मंदिर मशीन में जब डालोगे तो मशीन खराब हो जाए। ये प्राकृतिक प्रकोप नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो ताकत खत्म हो जाती है। और ये भी किसी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार पहले लोग जंगलों में रहते थे, कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य हकीम नहीं, कुछ नहीं जरूरत, जंगल में रहते थे। लेकिन उनके पास 3 चीजें थी, शाकाहारी थे, सदाचारी थे, ब्रह्मचारी थे। ये 3 गुण हैं मानव समाज को बचाने वाले, और 3 में से यहाँ पहले ही खत्म, पहले ही में इतनी छूट। ये खाओ, इसको मारो, इसको काटो, और फिर इसका मुर्दा मांस खाओ। जब मनुष्य, अरे भाई ये मशीन परमात्मा की बनाई है, तो तुम्हें जानकारी तो डॉक्टरों को होना चाहिए कि परमात्मा की मशीन के अनुकूल कौन सी खुराक, कौन सा ईंधन है, वो डाला जाए तो ठीक बनी रहेगी। वो भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इस पर तो किसी की दृष्टि नहीं जा रही, तो फिर आपत्ति जाएगी कैसे? तो कहा भाई ये धांधली कब तक चलेगी? कहा जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी तब तक सही। जब राजा आ गया, कहने रे बदमाशों अब तक चलेगी, कि नहीं चलेगी,
अब नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब है कि जब वो आ जाए और कह दे तब नहीं चलेगी, लेकिन उनको लाएगा कौन? पहली बात, यहाँ तो प्रचार हो रहा, मर गए चले गए चले गए चले गए, फिर कौन आएगा? फिर कैसे बचाव होगा? और ये बचाव का विधान किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं है। तुरंत महात्माओं की पहचान हो जाती, नकली कौन असली कौन। जो अपने नाम के आगे संत लिख रहा, सतगुरु लिख रहा, भगवान सरकार महाराज लिख रहा, यह सब पता चल जाए ये असली कौन है। इसकी ये भी जानकारी हो जाए और उधर आपको सच्चा सही उपचार मिल जाए तो ये जन खुशहाल हो जाए भारत की जनता। और ये मनुष्य शरीर देखो, वो मंदिर तो गिर जाएगा फिर बना लोगे, ईंट पत्थर वाला, लेकिन परमात्मा का बनाया मनुष्य मंदिर अगर ये गिर गया तो आप बना नहीं सकते। महत्व तो इसका है और इसी ने वो बनाया है। अरे वो इंसान का बनाया हुआ और ये भगवान का बनाया हुआ। भगवान की बनाए वो उसको भूल गए और जो इंसान बने उसी में सब जाने लगे। तो कुदरत ने एक इशारा किया कि दे तुम्हारी भूल है, यहाँ कुछ नहीं, तो ताले पड़ गए। अब आपको सोचना चाहिए, अगर देवी होती तो ताला लगाने देती इनको, खुदा होता तो ताला लगाने देता, और सच्चा सदगुरु होता तो ताला लगाने देता। ये तो विचार करना चाहिए लोगों को कि एक नमूना कुदरत ने पेश किया, देखो यहाँ कुछ नहीं, ये जड़ पूजा है, ये तुम्हारी चेतन जीवात्मा की संभाल नहीं कर सकता। तो प्रमाण तो सबको मिला, लेकिन उस पर कोई गौर ख्याल नहीं पड़ा कि कभी नहीं लगा, ये क्यों लग गया। अगर देवी जी होती तो लगाने देती, देवता होता लगाने देता, भगवान होता, खुदा होता तो लगाने देता। इस पर भी विचार नहीं कोई कुछ कर रहा। तो कुदरत तो सारे नमूने पेश करती है। अब भी वक्त है, अभी वक्त है, गुनाहों से तुम तौबा कर ले। नहीं ये कहना मत कि हमने संदेश नहीं सुना था, वो तो जानकारी अभी दी जा रही है। जब जानकारी पर विराम लग जाएगा तो आपत्ति और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। उसका उपचार जानकारी है, सच्ची जानकारी कराना और फिर जानकारी पर लोगों को चलाना और उसका लाभ दिलाना, तब तो जानकारी का मतलब निकलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो अभी सेवा थी तो सेवा का आपको अवसर मौका मिल गया, अब सेवा का काम पूरा हो गया। तो अपने अपने घर चलो, जब जरूरत समझूंगा फिर बुला लूंगा आपको, फिर बुला लिया जाएगा। क्योंकि घर गृहस्थी परिवार वो भी देखना है, वो भी व्यवस्था है, और आत्मा की व्यवस्था यहाँ है, शरीर की व्यवस्था वहाँ है, दोनों चीज, और दोनों की जरूरत, उसको भी देखो और समय निकाल कर यहाँ भी आ जाओ। अब तब तक क्या होता है उसको दूर से देखते रहो, ये सब दूर से देखते रहिए आप, उस व्यवस्था में आपको घुसने की जरूरत नहीं। चुपचाप देखो और याद करो कि ये तुमको पहले मालूम था। अब वो सब कहने का नहीं तो मालूम तुमको समय खराब है, बीमारी महामारी फैल जाएगी। कुदरत इतनी यानी बौखला गई है कि जो मारकाट हिंसा कत्लेआम व्यभिचार कुफार और छल कपट बेईमानियां जो हो और जिन्होंने की है, तो कहा उसने ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार कर रखी। अगर लोग नहीं मानेंगे तो ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारी उसके पास जिसकी किसी को जानकारी नहीं है, और एक झटके में तमाम इंसान चले जाएंगे। 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा। कितनी जनहानि होगी, कितने मनुष्य मंदिर ये नष्ट हो जाएंगे तो दोबारा इनको मिलेंगे। अरे मनुष्य मंदिर बचाने की कोशिश करो, ईंट पत्थर के मंदिर बहुत बन जाएंगे और इंसान नहीं होगा तो बनाएगा कौन, उसमें जाएगा कौन। तो आपको तो ये विचार रखना चाहिए था, लेकिन सब आपने बुला दिया। आज 28 तारीख है, कल सुबह से आप लोग प्रस्थान ऐसे उड़ जाओ जैसे चिड़िया चुन करके चली गई। इनको ये भी खबर हो जाए भाई इतने लोग थे कहाँ चले गए। तो यहाँ तो मर्यादा में रखा जा रहा है, आदेश पालन हो जाए, बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, आ जाओ आगे, कल चुपचाप चले जाओ, चले निकले। तो लोगों को ये भी पता चल जाए
कि भाई आदेश पालन किसे कहते हैं, अनुशासन किसे कहते हैं, गुरु आदेश गुरु भक्ति किसे कहते हैं, तो ये भी लोगों को पता चल जाए। वैसे ये सब परिचय हर जगह दिया गया, यानी 10 लाख लोग इकट्ठे हुए कार्यक्रमों में, बड़े बड़े कार्यक्रम, 10 लाख लोग और कुछ नहीं। इतनी शांति, इतना प्रेम, इतना सेवा भाव तो कहीं देखा ही नहीं किया। वो भी इनको नजारा दिखाया गया कि अब भी हिंदुस्तान में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग बनाए गए, महात्मा अच्छे लोग बनाते, उनके यहाँ यही फैक्ट्री और कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं है। जब पूछा गया कि बाबा जी आपके यहाँ क्या हो रहा, कल हम तो इंसान बनाते हैं, इंसान बनाने का कारखाना मैंने लगाया। तो लोग हैरत हो गए सुन के, इंसान बनाने का कहाँ, तुमको जरूरत पड़े तो हम तुमको इंसान देंगे, और नहीं तुम अगर कर सकते हो तो कर लो, और तुम्हारे बस का नहीं है तो मेरे पास सबसे अच्छे लोग हैं जो तुम्हारा काम कर देंगे और लेंगे कुछ नहीं, एक पैसा नहीं लेंगे आपसे, काम कर देंगे, क्योंकि मैंने इनको प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताया। ये तो भगवान पाने के चक्कर में है, सामान पाने के चक्कर में नहीं है, लेकिन अगर आदेश दिया जाएगा तो ये काम करके दिखा देंगे, फिर आप चलाने लगना। लेकिन इतना लोगों के अंदर भ्रम भूल पैदा हो गया तो उनकी ये समझी भी नहीं आ रहा, ये व्यवस्था चलाएगा कौन, वो भी सुव्यवस्थित तरीके से। कोई व्यवस्था, चाहे पारिवारिक सामाजिक, कोई व्यवस्था में बाधा नहीं होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो कल अपना सुबह यहाँ से कल मुहूर्त है आपके घर जाने का, मेरा यहाँ से रवाना हो चलो। जो लोग रह रहे हो तो मतलब रह रहे हो, तो पहले से भी रह रहे हो, उसमें से भी कोई अगर जाना चाहता तो जा सकता, ऐसा नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं आ रहा है। अब जो रह रहे हैं तो उनकी इच्छा है, तो उनकी इच्छा के अनुसार उनको तो भगाया नहीं जाता, ना भगाया जाता है, उनको सम्मान से बुलाया जाता है और सेवा करा के सम्मान से उनको विदा किया जाता है। तो ये तो काम हो जाने पर सब, अब आपका देखो निर्माण कार्य हो ही गया लगभग पूरा। अब कुछ जो लोग आए बना थोड़ा सा छत वत डाल देंगे, तो बस इसके बाद जरूरत समझूंगा फिर आदेश आपके पास पहुंच जाएगा। तब तक इधर का खेल देख लो, इनका खेल देख लो, क्या करते हैं, क्या करते हैं, इनको उपचार कुछ है कि नहीं है। प्रतिबंध लगाने पर क्या प्रकृति का प्रतिबंध बंद कर दोगे, उसका यानी बंद करने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं, कोई साधन नहीं, और प्रकृति असंतुष्ट है और तुम ये सब कर रहे हो जो बिल्कुल खिलाफी कर रहे हो। सब प्रकृति असंतुष्ट, उसको खुश करो, उस पर प्रतिबंध लगा दो तो समझ में आ जाए तुम्हारे पास कुछ है, लेकिन उसके बारे में जानते कुछ नहीं, इनको प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं। और यह प्राकृतिक देश ही है, यहाँ प्रकृति भी नियम संयम में है, 4 महीने गर्मी, 4 बरसात, 4 जाड़ा, वो भी नियम संयम में रह रही। तो वहाँ की प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोग अगर इससे अलग हो जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। यही कारण है कि आपने प्राकृतिक जितने नियम कानून सब खत्म कर दिए, जब सब खत्म हो गए तब इंसान खत्म होने लगे। इतनी बड़ी जानहानि होती है, आपको बताया कहाँ जा रहा, वो तो जब 1 लाख मरते तो 150 बता दिए जाएंगे आपको। ये सब मुल्क खाली हो रहे, देश के देश, मुल्क के मुल्क, गांव के गांव, शहर के शहर सब वीरान हो जाएंगे अगर तुमने संत महापुरुषों के वचनों को ना माना, अपने जीवन में लागू न किया, तो ये सफाई हो जाएगा। और गंदगी हटेगी तभी सफाई दिखाई देगी। गंदगी के मतलब कलयुग और सफाई के मतलब सतयुग, यही कलयुग सतयुग, और क्या है। तो जब तक ये गंदगी नहीं जाएगी तो सतयुग कैसे आएगा। ये सब सतयुग आने की तो तैयारी में लगे सब, ये जबरदस्ती बड़ा कार्य करा रहे और आपको उससे सुरक्षित रखा जा रहा, बिल्कुल किसी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं, इनका कोई लाभ नहीं, कोई लाभ लेने की इच्छा नहीं है। तुम अपनी जनता को दो, उसको देखो, मतलब परेशानियां दूर करो, यहाँ तो कोई जरूरत नहीं। मैंने कभी जरूरत समझी नहीं किसी, हाँ जरूरत है तो उससे मांग लिया जाएगा, वो दे देगा, लेकिन हमारी जरूरत को पूरा करना तुम्हारे पास कुछ नहीं, दे ही नहीं सकते तुम कुछ।
तो कल आप सुबह मुहूर्त में, कल सुबह सत्संग होगा और यहीं पर बैठ के मैं आपको प्रसाद दे दूंगा। सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। इनको एक प्रमाण ऐसा दे दो कि यहाँ तो चिड़िया आती चुन के चली जाती, ना आने की जानकारी इनको न जाने की, ये भी इनको वहाँ जानकारी नहीं कैसे आए और कैसे चले गए। इनको पता चल जाए कि अनुशासन किसे कहते, गुरु भक्ति किसे कहते, गुरु आदेश किसे कहते, इसका भी तो पता हो जाएगा इनको। वैसे भीड़ भाड़ ये कहीं बंदी नहीं कर पा रहे, इतनी बाजार में भीड़ है, ये आदमी पर आदमी है, वहाँ कोई कानून व्यवस्था लगा ही नहीं पा रहे। अरे ये जनता अगर खड़ी हो जाएगी तो तुम कुछ नहीं, तुम ही को हटा देगी। जैसे इसमें जागरूकता पैदा हुई, ये जानकारी मिल गई और इसने जानकारी को समझ लिया तो मिनट नहीं लगेगा ऐसे समझ। ये सब गतिविधि देखते जाइए आप और अपनी करनी से। यहाँ कोई न श्राप दिया जाता न किसी को पर मतलब हानि की कोई बात, यहाँ तो सबको बचाने की बात की जा रही और बचने का उपाय दिया जा रहा जो कहीं नहीं है। जहाँ अन्य जगह कहीं चले जाओ हिंदुस्तान विश्व में सब अपने अपने बचने की बात कर रहे और यहाँ से सबको बचाने का संदेश दिया जा रहा। इतना तो ये समझ नहीं पाए कि भाई ये चीज कहाँ से प्रसारित हो रही है, कौन सबका कल्याण चाहता, ऐसा कोई है धरती पर तो विचार करना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन कोई इतनी बड़ी बड़ी भीड़, मैंने कहा भी भाई ये जनता तो तुम्हारी है, हमारा सत्संगी प्रेमी तो बात नहीं, ये जनता तो आके आपको पूछना चाहिए ये जंगल में क्यों पड़े बड़े वाली मूसलाधार बारिश में कार्यक्रम, बहुत बड़ी ठंडी में कार्यक्रम, गर्मी के कार्यक्रम, ये सब आपको स्थितियां परिस्थितियां दिखाई गई, बताई गई और समझाई गई कि अगर यही परिस्थिति सब में लागू हो जाए तो हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे भाषणों से खुशहाल होने वाला, अब तो तुम्हारे भाषण स्पीच भी खत्म हो गए, क्या दोगे? जो कहा वो सब झूठ निकला, क्योंकि तुम प्रकृति को तो देखते नहीं, तुम्हें आगे का दिखाई नहीं दे रहा कि आखिरकार भविष्य में क्या होने वाला, भविष्य क्या चाहता, भविष्य की मांग क्या है। ये तो महात्माओं के पास है, अगर ले लेते तो तुम्हारा नाम भी हो जाता, काम भी हो जाता, नाम भी हो जाता। लेकिन वही बात अगर रावण मान जाता तो क्यों मारा जाता, कंस मान जाता तो क्यों मारा जाता, हिरण्यकशिपु मान जाता क्यों, तो बहुत बड़े राजा, वैसे तो राजा ही नहीं कोई, धनवान बलवान बुद्धिमान अब भी नहीं। जब वो नहीं माने प्रणाम बुरा तो तुम तो कुछ जानते नहीं हो, और नहीं मानोगे तो प्रणाम अच्छा नहीं होगा। ये तो देखते जाइए आप, चुपचाप बैठकर भजन करते रहो, इनका तमाशा देखो क्या वो खेल कर रहे हैं, क्या साथ कौन सी यानी करवट ले रहे हैं, किधर की तरफ मुड़ रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं, आगे दिखाई दे रहा है कि नदी है कि खाई है कि खंडक है गड्ढा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चले जा रहे हैं। तो ये चलना भी तो देखो किधर हम जा रहे हैं, हमारी दिशा है कि अच्छे की तरफ है कि खराब की तरफ, बचने की तरफ है कि मिटने की तरफ, तो दिशा का भी ज्ञान नहीं, चले जा रहे मतलब चले जा रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग घर चलने की तैयारी करो आज से, तो सुबह से जरूरत पड़ेगी फिर आपको बुला लिया जाए, क्योंकि वो परिवार की व्यवस्था भी आपकी है, वो बाल बच्चे हैं उनके भी देख रेख। संत मत में बिगाड़ा नहीं जाता, संत मत में साधु बनाया नहीं जाता। अगर तुम बाहर से बन गए तो बहुत मार खाओगे, कुदरत बहुत मार लगाएगी, पूछेगी तुमने ये भेष क्यों बनाया। जब इस भेष के काबिल नहीं हो, आत्मा जगी नहीं है, ऊपर के मंडलों में गई नहीं है, तो ये भेष तो ऊपर के मंडल का, ऊपर के मंडलों की जिनके पास जानकारी है उनको ये यूनिफॉर्म दी गई, लाल कपड़े हैं, पीले कपड़े हैं, सफेद कपड़े हैं, ये सब यूनिफॉर्म है कि वो लोग जिनको उस मंडल जाना चाहते हो तो इनसे पूछ लो, ये बताने वाले। वही देखते आप यहाँ हर विभाग की यूनिफॉर्म अलग कि आप पहचानोगे कैसे, लेकिन आध्यात्मिक यूनिफॉर्म किसी के पास। वो लोगों को जब ये मतलब यानी यूनिफॉर्म दी गई 10, 11, 12 जून 1983, कहाँ
भारत की राजधानी दिल्ली में बोट क्लब पर ले गए। कहा बच्चा ये इसकी जरूरत है यार, आगे इसकी आवश्यकता है। तो उन्होंने फट से कहा ये टाट बोरा फकीरी भेष, इसको पहन लीजिए और सबको संदेश दे दीजिए कि भारत के जिम्मेदार लोगों ने तुम्हारी हैसियत बोरे के बराबर कर दी। तुम्हारे हिस्से में केवल टाट की लंगोटी पड़ी, बाकी जो तुम्हें कपड़े पहने सब किराए पर। ये तुम्हारे लिए खत भी नहीं है, ये जबरदस्ती आप। तो ये दिखाया जैसे गांधी महात्मा ने अंग्रेजों को के राज्य को दिखाया, भारत की जनता को, कि तुम्हारे हिस्से में लंगोटी पड़ती, लंगोटी लगा के निकल पड़े। कहा यही स्थिति परिस्थिति बताई जा रही, इन लोगों ने तुम्हारी स्थिति परिस्थिति लंगोटी बराबर, सब खत्म हो गया देश में। जब महात्मा कोई चीज बताते हैं, कोई मिसाल देते हैं, तो आपको सोचना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि उसी स्थिति परिस्थिति बिगाड़ने में भी तो लगे, ये क्या बनाने में लगे, सब बिगाड़ में। 3 महीने जो इन्होंने बिगाड़ किया है, उसका परिणाम 10वें वर्ष हिंदुस्तान पीछे चला गया, विकास पीछे चला गया। इतनी महंगाई टूटेगी, लोगों की कमर टूट जाएगी, और इतनी मार काट खून खराबा चोरी डकैतियां होंगी कि दो को मतलब आदमी सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस स्थिति ने वो इस परिस्थिति पैदा की है। लोग आ जा रहा था, जब सब लोग कमाते हैं तब बेचारे मुश्किल से रोटी पाते हैं, तो मकान घरों में बंद कर दोगे तो इनको रोटी कौन खिलाएगा, कितने दिन दे पाओगे। जब सब कमाते हैं तब तो पूरा नहीं हो रहा, और सबकी कमाई खत्म कर दी जाएगी तो पूरा कैसे होगा। तो ये देश पर बैलेंस नहीं पड़ेगा, और क्या होगा। बात तो इस पर कोई विचारता नहीं करता, सब क्यों कर रहे हो। मैंने कहा भी था कि आप सीमाएं सील कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, ना हमारे यहाँ कोई आएगा, ना हमारे यहाँ बाहर जाएगा। तो ये बीमारी तुम्हारे आती नहीं, वो तो खुला रखा, यहाँ का दुकान बंद कर दो, और ये बंद है, बस बंद कर दो, ट्रेन बंद कर दो, व्यापार बंद कर दो, तो इससे तुम वही तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम जिस जाली पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। जब व्यवस्था देश की खत्म कर दोगे तो इसकी व्यवस्था कौन चलाएगा, कैसे चलेगी। एक दो इंसान तो है नहीं, लेकिन उस पर बेचारे कुछ नहीं, बंद कर दो, बंद कर दो। परिणाम क्या निकला, कुछ नहीं, परिणाम जीरो, कुछ कोई लाभ नहीं है, न इनको न प्रजा को, न राजा को न रैयत को, किसी को लाभ नहीं मिला। वो भी परेशान, ये भी परेशान। अब अगर फिर कोई कदम ऐसा उठा लिया तो जन क्रांति हो जाएगी, क्योंकि आदमी घर में नहीं बैठ सकता, क्या खाएगा, और बर्दाश्त कपड़े नहीं पहनेगा, बर्दाश्त हो जाएगी, गर्मी सर्दी बरसात हो जाएगी, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं हो सकती। भूख की व्यवस्था क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। ये भारत देश है, जब जब कोई आपत्ति मुसीबत और प्राकृतिक आपदा आई तो संत महात्मा फकीरों ने उसको सुलझाया। इतिहास उठा के देखिए तो तुमको पता चल जाए इन समस्याओं का समाधान किसके पास होता है। राजा भी गया, मात बाप अपने गुरु, क्योंकि वो सब गुरु रखते थे। गुरु माने जानकार, जिसको भूत भविष्य की जानकारी होती। तो भगवान राम भगवान मानते हो, भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ गई, और एक नहीं दो गुरु। राजनीति व्यवस्था ठीक करने के लिए उन्होंने वशिष्ठ को गुरु बनाया, और धर्म नीति व्यवस्था ठीक के लिए विश्वामित्र को बनाया। भगवान को दो गुरुओं की जरूरत, और इंसान को गुरु कुछ नहीं। ये गुरु की मैं नहीं समझती, इनके पास कुछ है ही नहीं, ना है, और जो यानी लेने का तरीका है वो भी नहीं। तो ये सब लक्षण तो खराब कही है। जय गुरुदेव। अब आपके लिए यहाँ से चलने की व्यवस्था बनाओ धीरे धीरे। लोगों को ये भी एक दे दो मिसाल कि कैसे आए और कैसे काम करके चलेंगे। कोई किसी को अभी तक तो समझ नहीं पाया। जब लाखों का लोग कार्यक्रम में आते थे तब भी 5 दिन का कार्यक्रम और 6ठे दिन एकदम भरोसे मिल गए। लोग आश्चर्य करके कि अभी तो यहाँ एक नगर बसा था, एक शहर बसा था, ये रातों रात कैसे उजड़ गया। इसको कहते हैं गुरु भक्ति, गुरु आदेश। और जो लोग यहाँ रह रहे थे, अगर उसमें कोई जाना चाहता तो जा सकता।
जा सकते, आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो, इसी में समझ जाओगे और तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा, दोनों काम। और अपनी मनमुक्ता में रहोगे तो लाभ नहीं मिलेगा, और तुम्हारे पास लाभ नहीं है। अब आप चलने की तैयारी करो, अब कल सुबह यहाँ से प्रस्थान कर दो, ताकि ये लोगों को खबर हो जाए, पता भी लोग आए थे चले गए, अपना काम कर लिए चले गए। जो काम था सेवा का आपका पूरा हो। देखो खेती आपकी सब हो गई, अब कोई काम नहीं है। जब ये फसल तैयार होगी निराई इराई करने, फिर आपको बुला दिया जाए। आधे दिया है, तब तक इनका खेल देखो, इनका तमाशा देखो क्या करते हैं, इसको देखो। लेकिन भजन में लगे, सुबह शाम भजन में लगे रहिए, यही तुमको बचाने का उपाय, इसके अलावा कोई उपाय, कोई उपाय नहीं, कोई अवा दवा नहीं, कुछ भी। ये सबसे बड़ी नाम जड़ी, नाम औषधि बूटी सबसे बड़ी, इससे बढ़ के कुछ नहीं। वो तुम्हारे पास है, उसका आप नित्य प्रयोग करिए। मैंने भी कहा भाई आपत्ति मुसीबत ज़्यादा आ जाए तो आप 10 माला सुबह 10 माला शाम को जय गुरुदेव नाम के करने लो, तो ये शारीरिक परेशानियाँ चली जाएंगी। और 5 नाम आत्मा के कल्याण के, दोनों रास्ते आपको, इधर का भी उधर, दोनों रास्ते मिले। सुख शांति के रास्ते दोनों आपके पास, और ये रास्ते किसी के पास नहीं, और किसी मत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि वो मत बहुत पीछे के थे, वो सब ज्यादा ज्यादा सत्य लोग थे, बस इसके अलावा। लेकिन जीवात्मा तो अनाम लोग के रहने, अनामी धाम की रहने वाली। जब तक अनामी धाम ले जाने वाला कोई महापुरुष नहीं आएगा और अनामी धाम का नाम क्या है वो नहीं बताएगा, तब तक लोग कैसे जाएंगे यहाँ से। तो सब जानकारी आपको मिल गई। अब आपको चुपचाप बैठ के भजन करो और इनका नाटक देखो क्या कर रहे हैं, इसको भी देखो। लेकिन इसमें फंसने की जरूरत नहीं, दूर दूर रह कर देखिए, क्योंकि आग जलेगी, पास रहोगे तो आँच लगेगी। थोड़ा दूर बैठो, जो करेगा सो भरेगा। कहा था बच्चा ये गंदगी जिन लोगों ने की है उन्हीं से उठवा दी जाएगी, और कोई ना कोई तरीका बन जाएगा, ये जबरदस्ती उठाने की कोशिश करेंगे और उठा ही रहे। आप ये सब समझते रहो, जो जो आज तक कहा गया वो सब तुम्हारे सामने नजरअंदाज कर दिया जाएगा, सब देखोगे। अभी तक सुनाया गया, अब आपको दिखाया जा रहा कि तुम्हारे जो वचन कहे गए हैं वो सत्य है कि नहीं, तो सब आपके सामने हो रहा। तो अब आप तैयारी करो, और सुबह सत्संग के बाद मैं बैठूंगा, सबसे मिल लूँगा, चलते चलाते कुछ प्रसाद मिल जाए, ये भी आपकी मदद करेगा। ये सब संभाल की चीज़ आन दी जाती, और तुम प्रसाद की महिमा नहीं समझते, इधर उधर कर देते। ये लाची दाना नहीं है प्रसाद है, लाची दाना बाजार से खरीद सकते हो, रोज खा सकते हो, ज़्यादा कुंटलों खा डालो तो लाभ नहीं, उसमें लाभ नहीं है। लाभ जो जिसमें दया शामिल है, ये दया है महापुरुष की, जो मिला जुला के आपको दे दी जाती। चलो तुम्हारे समाज परिवार में कोई परेशानी, शारीरिक कोई बीमारी आ जाए तो फट से इस दवा का प्रयोग करना। क्यों? नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाए। भवसागर यानी कष्ट, मुसीबतों का सागर भी नाम से सूख जाता है। लेकिन नाम की महिमा तो समझो, जब आपत्ति आदि तो आप लेते उसके बाद भूल जाते। अरे निरंतर बराबर ये खुराक है। क्या हिमालय एक दिन रोटी खाओगे तो 8 दिन नहीं खाओगे, वो तो रोट खानी पड़ती है। रोटी बहुत पुरानी है, क्यों नहीं छोड़ पाए आप? रोटी तो पुरानी है, लेकिन नित्य नई शक्ति ऊर्जा आपको देती शरीर को। ऐसे ही नाम ऊर्जा देते, शक्ति देते, ताकत देते हैं, सब तरह के बचाव की शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे थोड़ी कह दिया जाता। जय गुरुदेव। अब आज आप तैयारी करो चलने की, कल सुबह स्नान कर दो। ये मालूम हो जाए लोगों को ये कहाँ चले गए सब लोग, इनको क्या मालूम इनका काम हो रहा है। ये अपना काम कर रहे हैं, सेवा करके चले जाए, और ये सेवा आगे आने वाले लोगों के लिए आप करना। इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, स्वार्थ ये है कि कर्मों की कटाई हो जाए, इतना तो लाभ आपको मिलेगा। और बाकी इतनी बड़ी व्यवस्था ये अपने धन से, अपने तन से और मन से लगकर आप कर रहे हो, जो आगे आने वाले करोड़ों लोग इसका लाभ उठाएंगे। लोगों को भी भूमिका का पता ही कहाँ है।
ये क्यों बनाया जा रहा? यहाँ कोई अपने लिए कुछ नहीं किया गया, सब जीवों के लिए, ना एक जाति के लिए, ना व्यक्ति विशेष के लिए, यहाँ समस्त मानव जाति के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। अब ये समझते नहीं इस बात को, मानव जाति के मतलब तमाम जातियां उपजातियां बना डाली, यही तो विघटन का कारण है। और महापुरुषों ने कहा मानो इंसान, और कुछ नहीं। जो तुम बना रहे हो यही तुम्हारे बिगाड़ का कारण है। पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत खत्म करने का कारण है। जब लोगों को छोटा समझोगे, अपने को बड़ा समझोगे, वहीं से विरोध पैदा हो जाएगा। परमात्मा ने तो कोई छोटा बड़ा रखा नहीं, ना कोई जात पात बनाई। ये तो आप उसको कह रहे हो अपने अनुसार, तुम्हारे अनुसार यहाँ व्यवस्था नहीं है, और तभी आपने उस व्यवस्था को समझा नहीं, और सब परिवार समाज देश की व्यवस्था हो गई, सब अव्यवस्थित हो गए। अपने बचने का उपाय नहीं तो तुमको कौन बचाएगा? अब तो ये आ गई आफत कि अपना नहीं बच पा रहे, उसका भी उपाय समाधान उनके पास नहीं है, तो भारत की जनता को कैसे बचाएंगे? तो बचाने का उपाय तो महापुरुषों के पास है, और तुम उनके पास जाओगे नहीं, अपनी तो ही नहीं समझते हो। अगर ये समझ लो कि ये भी देश में रहते, ये भी इसी धरती माँ का अन्न खाते हैं, इसी पर जीवन निर्वाह करते हैं, तो उनका भी तो इससे संबंध, वो भी तो देश के नागरिक हैं, उनका भी कर्तव्य है। लेकिन जब कर्तव्य के बारे में जानकारी न होगा तो क्या जबरदस्ती, यहाँ तो जबरदस्ती किया जा रहा। क्या हमसे किसी ने कहा था हमसे सुनाओ इस देश में जबरदस्ती? 8 साल जबरदस्ती सब कुछ सुनाए, तो सोचना चाहिए था, किसी ने सुना ही नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं आया। तो इस उद्देश्य से आया कि बहुत भारी भीड़ है, चलो ये वोट हमको दे देंगे, इस दृष्टि से आया। हमने कहा अरे भाई, तुम ये बात अपने आप कल्याण की बात सोचो, ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए और ये काल का देश हमेशा के लिए छूट जाए। कितनी बड़ी व्यवस्था लाके खड़ी की महापुरुष ने, आपने उनको समझे नहीं? मर गए चले गए, ये चिल्लाने लगे अलग से, तो व्यवस्था व्यवस्थित हो गई सब। उसी का एक परिणाम है। अगर महापुरुषों के वचनों का तिरस्कार न किया होता तो भारत जैसे धार्मिक देश में कुछ नहीं होता। वचनों भूल जाओगे तो गोस्वामी महाराज ने इसी तो लिख के बताया कि कई संत महापुरुषों के वचनों को भूलना मत, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, चेहरे नगर अनाथ कर जैसा। सात संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन, नियम आदेशों को नहीं मानोगे, वो समाज, वो देश, वो जातियां जल के खाक हो जाएंगे। क्यों नहीं इस बात को समझे? तो 550 वर्ष पहले से गोस्वामी मां ने रामचरित के मानस के माध्यम से ये बता रखा कि ऐसी स्थिति आ जाएगी अगर महापुरुषों की बात आप नहीं माने। उसको भी नहीं पढ़ा, ना उसको जाना ना इसको माना, तो आपत्ति आगे खड़ी हो गई। यही तो कारण है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए घर जाने की तैयारी करो। ये भंडारे भी सब इनको बंद कर दो, आगे जरूरत पड़ेगी। बहुत भारी आपत्ति आई, अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती इन्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा आएगा इनके कर्मों का नजारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। इतने पहले से हिंदुस्तान में प्रचार किया जा रहा, सबको जानकारी दी जा रही, और मुफ्त में, उसका कोई किराया नहीं, उसका कोई पैसा नहीं, कोई किसी सामान की इच्छा नहीं, इस तरह से नहीं। मतलब सुनाया तब भी लोगों ने नहीं लिया, तब भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आखिर इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको इतनी हमदर्दी